सीपी साहब को तो पूरा आने वाली 50 पीढ़ी तक याद करें तो भी कम है, जो आज इतना अच्छा बांध बनाया पूरा। बनावट भी खूबसूरत है और लोगों को जो भी छोटे मोटे रोज़गार है उनको भी रोज़गार का एक ऐसे आदमी अभी 100 लोग मेरे हिसाब से यहाँ अभी उनका गुजारा हो रहा है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी विशेषता डैम की ये है कि नाथद्वारा के लिए बागेरी से बाइक गिरफ्टी पानी जाता है, जो लाइट कंजप्शन नहीं होता है। राजसमंद का सबसे फेमस बांध बागेरी का नाका, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यह जो अभी बागेरी नाका बांध पूर्ण वेग से बह रहा है। करीब 1.5 फीट की चादर अभी यहाँ पर चल रही है। जैसे कुंभलगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश हुई और उसके बाद अब ये पूर्ण वेग के साथ बह रही है। इस वेग को देखने के लिए न सिर्फ मचींद, नाथद्वारा, राजसमंद और उदयपुर से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। इस बांध छलकते हुए बांध के साथ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं और इस मनोरम वातावरण को, इस खूबसूरत वातावरण को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यह बांध छलक रहा है। इस बांध का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था। क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा इस बांध का 2006 में निर्माण हुआ और उसके साथ ही इस बांध में लगातार यह छलकता रहा। सिर्फ बीच में 2 से 3 बार नहीं छलका, इसके अलावा लगातार यह छलकता रहा है और इस मनोरम नज़ारे को क्षेत्रीय लोगों के साथ आम जन ने भी अपने कैमरे में कैद किया है। बागेरी बांध पर कई लोग भी आ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उनसे भी जानें उनके विचार और किस तरह का ये जो मौसम बना हुआ है इसमें न सिर्फ राजसमंद बल्कि उदयपुर से भी कई पर्यटक आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोग भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और इस बहते छलकते पानी को देख रहे हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है और लोगों को पुल से दूर रहने के लिए, बहते पानी से दूर रहने के लिए लगातार वे अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ में किशन जी हैं। किशन जी, नज़ारा देखें किस तरह? नज़ारा देख के आज अच्छा लगा। बागेरी नाका का सीपी साहब ने 2001-2 में जो 6 में बना है, 6 में बन के जो तैयार हुआ उसमें बहुत बागेरी नाका बन के तैयार कितनी बार चला गया और वो चादर चलती है इसकी रपट है इसी उस डिज़ाइन से बनाई जो आज लोग बाग पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। लोग बाग कम बागेरी चलता है, 1 फीट की 2 फीट की चलती है, तब नहीं 1 आधा फीट की चलती है। उस समय नहाने का बहुत आनंद लेते हैं। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद से लोग काफ़ी सारे लोग आते हैं। आज ये पूरे राजसमंद ज़िले के लिए पानी के लिए पीने के लिए बहुत स्रोत है, पानी के लिए बहुत अच्छा सुविधा स्रोत है। बिल्कुल, आज राजसमंद या उदयपुर तक कई गाँव पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं गाँव लोग पानी। और आज ये थोड़ी सी बरसात होती है बागेरी नाका तो भर भी जाता है, थोड़ी बहुत आगे पानी ज़्यादा नहीं ले जाता है लेकिन पूरा भर जाता है। आज ये पहली बार में बड़ा अच्छा छलक गया। कल तो बहुत जोरदार था, पूरे इसके पुले के ऊपर से पानी निकल रहा था। और सीपी साहब को तो पूरा आने वाली 50 पीढ़ी तक याद करें तो भी कम है, जो आज इतना अच्छा बांध बनाया पूरा। जो पानी आज स्टॉक हो रहा है, साल भर के लिए पानी स्टॉक रहता है, बाकी सारा बेके मातृगुंडा से चित्तौड़ भीलवाड़ा चला जाता सारा, इसलिए बहुत जितना याद करो उतना भी कम है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर वास्तव में एक अच्छी बात है कि सीपी जोशी की जो सोच थी, उस जो विज़न था और उसी का नतीजा ये है। और उसके कारण निश्चित तौर पर जब बागेरी नाका छलकेगा और जब इस बागेरी नाका का जिक्र होगा तब तक सीपी जोशी का नाम ज़रूर लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर लोग लेते भी हैं, कहते हैं कि उनकी जो सोच थी, जिस तरह से उन्होंने इस का निर्माण किया, उसका नतीजा ये है कि न सिर्फ नाथद्वारा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र बल्कि राजसमंद, रेलमंगरा और आमेर तहसील क्षेत्र तक के गांव भी आज पानी पी रहे हैं। उदयपुर के भी कई गांव इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जहां पर भी पानी पहुंच रहा है। हमारे साथ में मचींद के जो बागेरी गांव के पास में पंचायत है मचींद, उनके गांव के प्रतिनिधि और ख़ास तौर से कांग्रेस के महासचिव हमारे साथ में हैं ब्लॉक के। रमेश जी, क्या लग रहा है, जैसे आपके तो पास में है बागेरी नाका, जब छलकता होगा कि वैसे ही बड़ी गर्व की बात है? सर, ये बहुत गर्व की बात है। ये एक पर्यटन स्थल भी बन गया, पर्यटन स्थल भी बन गया है। और एक सीपी जोशी साहब की काफ़ी टाइम से
जब से चुनाव लड़ते थे तो इस बागेरी का ही जिक्र करते थे, बागेरी कब बंदेगा, बागेरी कब बंदेगा। उनकी एक सोच थी कि बागेरी बांधने से क्या फ़ायदा होगा। अब लोगों को पता पड़ा, हमारे को बागेरी बांधा तो एक फ़ायदा ये हुआ कि 300 गांव अभी पानी पी रहे लोगों के। आज ऐसी स्थिति थी जहाँ पानी की बहुत समस्या थी लोगों को, लेकिन आज सीपी जोशी साहब ने बागेरी बांधने के बाद में भी बागेरी से जिस 2006 में बागेरी बन गया, उस टाइम से आज तक पहली आज कभी खाली नहीं हुआ, एक भी वर्ष। 2 बार शायद छलका नहीं था ना। हाँ छलका, पर खाली नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ। उसके बाद में सरकार चेंज भी हुई, और जहाँ बागेरी नाके पे जो पुल बना हुआ था, सीपी साहब को पता था वो, लेकिन वो जो रक्षाबंधन के दिन बस गिरी थी, जो उसमें 50-60 लोगों की जान है खतरे में गई, बिल्कुल भगवान ने उनको चलो बचा दिया। उन्हें अभी हमारे जो भी कोई आदमी हॉस्पिटल बीमार होता है उदयपुर रेफ़र करते हैं, तो यहाँ से जाने के लिए हमारे को खमनौर होके जाना पड़ता, खमनौर से हल्दी घाटी होके जाना पड़ता, सरफ काट ले कुछ काट ले। इसके लिए साहब को हमने निवेदन किया कि साहब आए दिन ऐसी घटना होती है, और उदयपुर जाते तो हमारी 2 बच्चों की जान बच जाती थी। नाथद्वारा रेफ़र किया, नाथद्वारा से वापस उदयपुर रेफ़र किया, 2 बच्चे सरफ काटा, उस हिसाब से मर गए। जिस वक्त इस पुल बागेरी पुल पे 4 फीट पानी था, उस वजह से नहीं ले जा सके हम टाइम पे। तो हिसाब से साहब ने वापस सोच के अभी इस 2023 में 6 महीने में ये ब्रिज का साहब ने रोड का और ब्रिज का काम कराया। आज लोग किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, बहुत उनकी सोच थी, उनने अच्छा काम कर रहे हैं। वास्तव में ये एक आज केवल पानी ही नहीं पिला रहा, बल्कि एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए भी आ रहे हैं। इसकी बनावट भी बड़ी खूबसूरत है। बनावट भी खूबसूरत है, और लोगों को जो भी छोटे मोटे रोज़गार है, उनको भी रोज़गार का एक ऐसे आदमी अभी 100 लोग मेरे हिसाब से यहाँ अभी उनका गुजारा हो रहा है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 महीने 2 महीने चलेगा, 3 महीने तक ये रोज़गार छोटा मोटा व्यापार उनको बनेगा। लेकिन शुरुआत में जब निर्माण हुई तब लोगों ने विरोध भी किया छोटे स्तर पर। हाँ, विरोध तो किया लोगों ने, विरोध तो किया कि सीपी साहब के ऐसे बोला है, लोगों ने विरोध किया कि सीपी साहब ने रेल मंगरा ज़मीन खरीदी है, उस हिसाब से रेल मंगरा पानी लेके जाएंगे खेत के लिए, इस हिसाब से लोगों ने विरोध किया। अब वही लोग वापस कह रहे नहीं अच्छा काम किया, आज पानी पी रहे। वही रेल मंगरा वाला मेरा ससुराल है गंगापुर, वहाँ ऐसी स्थिति थी, तो यही इसी बागेरी से सीपी साहब ने सोच की, जो चंबल का पानी ला के भिलवाड़ों को दिया। बागेरी का जो गांव है, कई लोगों की आज भी खेती डूबी हुई है, उन्होंने मुआवजा भी नहीं लिया, और उन्हें भी कोई इस तरह की मामला भी है। नहीं, ऐसा मामला मुआवजा तो करीबन हमारे हिसाब से तो लिया हुआ है, और लेकिन रूप क्षेत्र में ये जब खाली होता है तो उनका कब्जा है ही है। जो फसल होती है, जो फसल ले रहे हैं, जो फसल खाली तो कहाँ होता है, जो खाली साइटों में होता है, अंदर तो होता ही नहीं। मेन जो ज़मीन होती है साइटों का जो ज़मीन है ना, तो मुआवजा सबको उस वक्त लिस्ट लगी थी, जिसने मुआवजा दिया है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। नहीं वो तो दिया मैक्सिमम, लेकिन कुछ परिवारों ने शायद नहीं लिया। जो किसने नहीं लिया हो तो उनकी इच्छा से नहीं लिया होगा। जो सरकार की तरफ से मुआवजा अभी तक ही नहीं लिया होगा, तो भी एडो कोड में जो लिस्ट लगी थी हम नहीं देखी, यहाँ पे लोगों को बोला है, किसी ने नहीं लिया, बाद में लिया, साल भर बाद में लिया, बागेरी बनने के बाद में भी लिया लोगों ने बागेरी। ये बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। बागेरी नाका का बांध पे मैं खड़ा हूँ, और बागेरी नाका बांध हमेशा हर किसी को आकर्षित करता है और मोहित भी करता है। इसी वजह से न सिर्फ नाथद्वारा, राजसमंद, बल्कि उदयपुर और पूरे संभाग से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी हमारे साथ में बागेरी नाका परियोजना के प्रोजेक्ट इंचार्ज हमारे साथ में है संदीप जी। सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसकी क्या कैपेसिटी है, कब बना और इस बार कब छलका? इस बार ये सर 6/7/2025 को डैम का ओवरफ्लो हुआ, और डैम की कैपेसिटी 311.68 MCFT है, और डैम की डेप्थ 32 फीट है, और इसका गेज 200 मीटर के नियर अबाउट है। इससे जो नामांकित गांव हो रहे हैं, 346 गाँव को वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, जिसकी कैपेसिटी इसकी डैम WTP की कैपेसिटी 16.20 है, लेकिन नियर अबाउट 18 MLD पानी तक हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके सरदारगढ़, आमेट तक, इधर कुवारिया खमनौर सेक्शन के 25 विलेजेस जुड़े हुए हैं, देलवाड़ा सेक्शन के 46 विलेजेस, कुवारिया राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के मतलब 46 विलेजेस जुड़े हुए हैं, और कुछ गांव गिरवा तहसील के 22 विलेजेस, गिरवा तहसील उदयपुर ज़िले के भी 22 गांव जुड़े हुए हैं। और डेली इस बार डैम करीब नियर अबाउट 15 से 20 दिन पहले ओवरफ्लो हुआ है। अब चलेगा ये, मतलब मार्च के
अभी जो डैम का जो ओवरफ्लो चल रहा है 2 फीट के आसपास करने अबाउट चादर चल रही है, लेकिन डैम अभी अगस्त सितंबर तक ओवरफ्लो चलने की संभावना है। इसकी मैं थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट के बारे में हूँ, ये जो इसका बनावट है वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। ये किस मतलब तर्ज पर बनाया गया है? ये सर यहाँ एक्चुअली डैम बनाया तो इसमें बीटी पंप लगा के, बीटी पंप लगे हुए हैं अंदर इंटेक वेल पे। बीटी पंप की जो कैपेसिटी है 2 स्टैंड बाई पंप हैं और पंप की कैपेसिटी 9,72,000 लीटर पर आवर पानी प्रोवाइड करते हैं। 3 पंप लगे। उसके बाद यहाँ WTP है आगे, WTP से फिर पानी ट्रीट करते हैं। उसके बाद वहाँ 2 CWR बने हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 12,50,000 है। 12.5 लाख लीटर के 2 CWR बने हुए हैं। उससे नाथद्वारा तहसील से 116 गाँव को पानी दिया जाता है और यहाँ से गिरवा तहसील के भी 22 गाँव जुड़े हुए हैं, वहाँ भी पानी हम प्रोवाइड करवाते हैं। इस पाल की अगर बनावट की देखें तो ये भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा बनता है जब ये छलकती हैं। तो ये जो बनावट है ये किसी स्पेसिफिक किसी तर्ज पर बनाई हुई है? ये सर डैम के एक्चुअली यहाँ रॉ वाटर तो बहुत कम ही होता है, रॉ वाटर की टर्बिटी यहाँ बहुत कम होती है। अभी तो जैसे ओवरफ्लो चल रहा है इस गांव में। डैम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, हाँ, इस डैम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ रॉ वाटर की टर्बिटी ओवरफ्लो के बाद 5 से भी कम ही रहती है। और सबसे बड़ी विशेषता डैम की ये है कि नाथद्वारा के लिए बागेरी से बाई गिरफ्टी पानी जाता है, जो लाइट कंजप्शन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता खूबी ये समझ लीजिए, क्योंकि 20 mld 18 mld पानी ट्रीट करने के लिए हम लोग लाइट 5 mld पे जो एक्सपेंस जाता है उसके अपेक्षा मतलब 75% लाइट कंजप्शन सेविंग होता है। इसकी सबसे खूबसूरती है। नाथद्वारा के लिए बाई गिरफ्टी पानी यहाँ से जाता है। अच्छा, जैसे ये नदी में जा रहा है तो उससे भी काफ़ी वो ट्रीट तो होता है? आगे तक ये पानी नंदसमन जाएगा। नंदसमन के बाद अब क्या मतलब जो भी सोर्सेज हैं, कुएँ हैं, जैसे हमारी और भी योजना है तो वो चार्ज हो जाएंगे। और नंदसमन भी अभी कल रात को मतलब 17 तारीख को छलक गया था। अभी उसके बाद मातकुंडिया में पानी जा रहा है और अभी अच्छा फ्लो चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो निश्चित तौर पर आपने जो टेक्निकल जो जानकारी दी है इस खूबसूरत बाघेरी बांध को लेकर, कितनी कैपेसिटी है, कितने गांव जुड़े हुए हैं और किस तरह से इसकी बनावट है, निश्चित तौर पर न सिर्फ बनावट बल्कि कई गांवों की भी प्यास बुझा रहा है और यह बनावट भी लोगों को काफ़ी भाती है, सुहाती है। मुख्य रूप से आपने देखा कि ये जो बाघेरी बांध है 2006 में बनकर तैयार हुआ और उसके बाद लगातार ये छलक रहा है। बीच में सिर्फ 2 साल यह नहीं छलका, बाकी लगातार 2006 से अब तक हर वर्ष यह छलकता आया है और निश्चित तौर पर न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा और उदयपुर ज़िले के भी कई गांव इस बाघेरी बांध से पानी पी रहे हैं। और यहाँ का जो हमारा प्रयास है कि इस बाघ की लाइव तस्वीरें, इस छलकते हुए बांध की लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।